नमस्कार सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। आज हम बीए फाइनल हिंदी साहित्य के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हमने कल एक संस्मरण को पढ़ा था निराला भाई को पिछली क्लास में, और आज हम पढ़ रहे हैं रजिया जो एक रेखा चित्र है। मुख्यतः संस्मरण और रेखा चित्र में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों की भावभूमि पृष्ठभूमि लगभग एक जैसी समान रहती है। रेखा चित्र में कोई भी जो लेखक है वह भावों के आधार पर एक ऐसा चित्र अंकित करता है, संवेदनात्मक भावात्मक चित्र अंकित करता है जो हमारे मन मस्तिष्क में बिल्कुल एक तरह से चित्र की भांति हमारे सामने प्रस्तुत होता है, तो इसलिए उसको रेखा चित्र कहा जाता है। यहाँ रजिया के जो लेखक हैं वो है रामवृक्ष बेनीपुरी। बेनीपुरी जी मुख्यतः निबंधकार भी रहे हैं, संस्मरणकार भी रहे हैं और रेखा चित्र भी इनके बहुत चर्चित रहे हैं। इन्होंने मुख्यतः भावात्मक रेखा चित्र और संस्मरणों का लेखन ज्यादा किया है। तो इसी भावात्मक और प्रतीकात्मक रेखा चित्र के आधार पर हम देखें तो रजिया जो है वो हमारे सामने आती है। रजिया रामवृक्ष बेनीपुरी के उस संस्मरणात्मक रेखा चित्र में से है जिसमें उनकी बचपन की कुछ स्मृतियां थी, जिसमें उन्होंने देखा कि जिस गांव में वो पले बड़े उसमें एक चूड़ी पहनाने वाली एक लड़की आया करती थी जिसका नाम था रजिया। वह अपनी मां के साथ आया करती थी और उस लड़की के प्रति जो लेखक का बालमन था वह आकर्षित था। उसके रूप सौंदर्य उसके स्वभाव को देखकर जो लेखक था वह आकर्षित था, और जैसे जैसे वह बड़ी हुई तो लेखक का उसके प्रति प्रेम बढ़ता गया। एक अव्यक्त प्रेम था जिसे वो कभी व्यक्त नहीं कर पाया। लेकिन कुछ समय बाद जब रजिया का विवाह हुआ और उधर लेखक का विवाह हुआ तो दोनों अपने अपने संसार में खो गए, और उसके बाद उस गांव की परिस्थितियां वातावरण किस प्रकार का हुआ वह लेखक ने यहां अभिव्यक्त किया है। रजिया जो पहले गांव एक मुस्लिम परिवार में से थी और वहां जो ज्यादातर जो परिवार थे वो हिंदुओं के थे। अब वहां ये चूड़ी पहनाने का काम करती थी। इसकी माँ, उनका जो खानदानी एक व्यवसाय था चूड़ी पहनाने का, तो पहले इसकी मां करती थी, फिर इसके बाद इसने ये कार्य आरंभ किया और बहुत जल्दी ही इसने इसमें कार्य कुशलता प्राप्त कर ली। बहुत ही कोमलता के साथ ये नई नई जो नव युक्तियां होती थी, नई बहुएं होती थी, उनको ये बहुत ही कोमलता के साथ चूड़ी पहनाती थी। विवाह के बाद इसका जो पति है हसन, वो इसके साथ कार्य करने लग गया। लेखक की इससे भेंट गांव के बाद एक बार शहर में हुई, और शहर के बाद होने के बाद ये लेखक के घर भी गई। लेखक का भी विवाह हुआ। लेखक भी अपने कामों में व्यस्त होने के बाद बहुत समय बाद 30-35 वर्ष बाद जब लेखक दोबारा अपने गांव आया चुनाव के भाषण के सिलसिले में, अब वो नेता बन चुके थे, तो उस सिलसिले में जब वो गांव आए तो किसी ने उन्हें रजिया के बारे में बताया, और रजिया से जब वो मिलते हैं तो उन्हें वही बचपन की स्मृति याद आ जाती है कि वही रजिया जो उनको देखकर अत्यंत प्रसन्न हो जाया करती थी, अत्यंत उनके प्रति सम्मान का भाव रखा करती थी, आज वह रजिया बिल्कुल वृद्ध हो चुकी है। उसकी आंखें धस चुकी हैं और उसकी चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी हैं, और वह अपने पोते पोतियों का सहारा लेकर लेखक के सामने आती है और अपने उसी अभिवादन को वह अभिव्यक्त करती है। तो यहाँ इसी प्रकार का एक रेखा चित्र दिया गया है रजिया। अब रजिया की चारित्रिक विशेषताओं के आधार पर हम देखते हैं कि रजिया का रेखा चित्र किस प्रकार से है। कैसे स्वभाव की थी? यह थी हंसमुख स्वभाव की थी। सबके साथ अच्छे प्रकार से व्यवहार करना, हंसना खेलना, सबको बहुत ही मनोरंजन कराना इसका मुख्य कार्य था रजिया का, और ये इसके कारण यह गांव में बहुत ज्यादा चर्चित भी थी। हंसी ठिठोली करने में, हंसमुख स्वभाव के कारण बहुत ही अच्छा व्यवहार इसका सबके साथ हुआ करता था। तो हंसमुख स्वभाव की थी, कार्यकुशल, अपने चूड़ी पहनाने के कार्य में बहुत ही कुशल थी, और यह कुशलता इसने अपने मां से प्राप्त की, और बहुत शीघ्र ही बहुत जल्दी ही ये चूड़ी पहनाने के कार्य में बहुत ज्यादा कुशलता इसने प्राप्त कर ली थी। जो ज्यादातर जो औरतें थी वो रजिया से ही चूड़ी पहनना पसंद किया करती थी, तो अपने कार्य में ये कुशल थी। आकर्षक व्यक्तित्व, आकर्षक व्यक्तित्व, रजिया के इस आकर्षक व्यक्तित्व पर ही जो लेखक है रामवृक्ष बेनीपुरी है वो आकर्षित हुए थे। बहुत ही ये सुंदर थी, और इस सुंदरता का जो अव्यक्त प्रेम जो बेनीपुरी जी के मन में था वह अंत तक बना रहा।
क्योंकि वे जो उसके प्रति जो उनका आकर्षण था या जो प्रेम था वह उसको वे कभी बेर गुरु जी कभी नहीं भुला पाए। तो उसका जो व्यक्तित्व था बड़ा ही आकर्षक था। संवेदनशीलता उसमें दिखाई देती है। जिम्मेदार गृहिणी के रूप में वह अपने पति से भी उतना ही प्रेम करती थी। उसका पति सन था जिसके साथ रजिया का विवाह हुआ, और वह विवाह बहुत ही कष्टों से, बहुत ही संकटों के कारण हुआ। इसलिए हसन जो था वह रजिया का कभी भी साथ नहीं छोड़ता था, और रजिया भी उसके साथ अपने पूर्ण जिम्मेदारी के साथ अपनी गृहस्थी को निभा रही थी। और उसके जाने के बाद भी अपने बेटों को उसने अच्छे प्रकार से पालन पोषण किया और उन्हें अपने एक कमाने योग्य बनाया। तो यहां जिम्मेदार व्यक्तित्व उसका हमारे सामने आता है। आत्मीय भाव से पूर्ण, आत्मीय भाव से पूर्ण, जिस प्रकार का व्यवहार बेरी गुरु जी ने उसको बचपन में देखा था कि वह किस प्रकार हंसी ठिठोली किया करती थी, सबके साथ हंसी मजाक किया करती थी और लेखक के प्रति बहुत ज्यादा वह सम्मान प्रकट किया करती थी, वही आत्मीय भाव जब काफी वर्षों बाद जब लेखक वहां मिलते हैं रजिया से, तो वही भाव उन्हें दिखाई देता है। उसके भाव में, उसके मन में, उसके विचार में कोई परिवर्तन लेखक को दिखाई नहीं देता है। इसलिए उस बूढ़ी रजिया को देखकर भी लेखक को वही अपने बचपन के दिन याद आ जाते हैं। तो यहाँ जो रजिया है वह हमारे सामने एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में सामने आती है जो अपने कार्य में कुशल भी है, आकर्षक भी है, और वह अपने समस्त कार्यों को करने में कहीं भी पीछे नहीं हटती है। तो ये कुछ विशेषताएं हमारे सामने आती हैं रजिया की। इसके साथ साथ हमने एक संस्मरण किया था, संस्मरण में हमने किया था निराला भाई, और रेखा चित्र में हमने किया है रजिया। इसके बाद आपके कुछ रिपोर्टाज हैं और एक आत्मकथ्य है, तो यात्राव्रत है। तो इनके बारे में विवरण हम अपनी क्लास में कर चुके हैं कि किस प्रकार से रिपोर्टाज क्या होता है और यात्राव्रत में क्या होता है और आत्मकथा किसे कहते हैं। तो इनको एक बार अध्ययन करने की आपको आवश्यकता है। उसके बाद ये आपको उस अपने जो किस प्रकार से रिपोर्टाज का निर्माण होता है इसके आधार पर आपको प्रश्न करना आपको आसान हो सकता है। तो आज हमने पढ़ा है रजिया, रेखा चित्र के बारे में। हमारे निबंध ज्यादातर अपने निबंध अपने कंप्लीट हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं। और आज जो हमने रजिया का या रेखा चित्र या संस्मरण जो किए हैं, इनमें से हमारा एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। संस्मरण और रेखा चित्र में ज्यादा कोई अंतर हमें दिखाई नहीं देता है, दोनों की पृष्ठभूमि भावभूमि प्राय एक है, इसलिए इन्हें संस्मरणात्मक रेखा चित्र भी कहते हैं। और रेखा चित्र जो है वह संस्मरण पर ही आधारित होता है, इसलिए इन दोनों को आप एक मानकर भी याद कर सकते हो। अब हमें परीक्षा के लिए तैयारी के लिए उपयोगी है जो हमारे बचे हुए यात्राव्रत है, उनको आपको एक बार पढ़ लेना है, और एक रिपोर्टाज है उसमें से आपको एक का अध्ययन कर लेना है। एक निबंध में से व्याख्या आएगी, एक आपको इनमें से किसी विषय में भी व्याख्या आ सकती है। तो इसलिए व्याख्या के आधार पर एक बार इनका अध्ययन करना हमें बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। प्रश्न की बात करें तो रेखा चित्र पर और संस्मरण पर आधारित जो प्रश्न है वो प्राय व्यक्तित्व विशेषता के आपको आते हैं, व्यक्तित्व की से जुड़ी हुई जानकारी से संबंधित आपको प्रश्न आएंगे। इसलिए निराला भाई का हमने व्यक्तित्व की विशेषताएं पढ़ी थी, रजिया की भी हम व्यक्तित्व की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। अब रिपोर्टाज में जिस चीज का वर्णन है, जैसे हमारे में यहाँ कुत्ते की आवाज का दे रखा है, हमारे में कुत्ते के बाद रिपोर्टाज है जिसमें बाढ़ की, जो पटना में जो बाढ़ आई उसका यहां चित्रण दिया गया कि किस प्रकार बाढ़ ने उस जनजीवन को त्रस्त कर दिया था। और अज्ञे जी का जो बहता पानी निर्मला है, ये यात्रा वृत्तांत है जिसमें वे उनकी यायावर जो प्रवृत्ति है उसको यहां पर वो अभिव्यक्त करते हैं। और एक है आपका यात्रा व्रत में ही आपका आता है ठेले पर हिमालय, और इस प्रकार से, और एक आत्मकथ्य जीवनी के रूप में है आपकी मोहन राकेश। तो इस प्रकार से हमारी 2-3 कृतियां और हैं जिनको आप स्वयं अध्ययन करके भी उसका बहुत ही अच्छे प्रकार से उसका आप उत्तर दे सकते हो। तो
आज हमारा रजिया हुआ, निराला भाई हम कर चुके हैं और किस प्रकार से आपको अध्ययन करना है ये मैंने आपको थोड़ा सा बताने का प्रयास किया है। आशा है आप अच्छे प्रकार से अपनी तैयारी में लगे होकर अपने परीक्षा को बहुत ही अच्छे प्रकार से उसकी तैयारी में लगे रहेंगे। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कोरोना के इस समय में अपने और अपने परिवारजन का ध्यान रखते हुए स्वयं सुरक्षित रहें, घर से बाहर नहीं निकलें और घर पर रहकर ही अपनी पूर्ण तैयारी के साथ आप इस अध्ययन को धीरे धीरे भी यदि आरंभ करते हैं, लगातार करते रहते हैं तो निश्चित है हम अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।